आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में वीडियो में, जो आपका है वर्ड एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका जो वीडियो चल रहा है वो एनालॉजी का चल रहा है, पार्ट 3 चल रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन सा लॉजिक लगेगा, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्लांट, जो पौधा है, जो वो किससे संबंधित है। ट्री मतलब पेड़ से संबंधित है। उसी तरीके से जो गर्ल है वो लड़कियों किससे संबंधित होगी, वो किससे संबंधित होगी, तो वोमेन औरत से संबंधित होगी। इसी तरीके से नंबर 2 सवाल को देखेंगे। नंबर टू दे रखा है, इसे क्लॉक दे रखा है। क्लॉक जो घड़ी है वो टाइम से संबंधित है। किससे संबंधित है? टाइम से संबंधित है। इसी तरीके से जो थर्मामीटर है, क्या है? थर्मामीटर। जो थर्मामीटर है वो किससे संबंधित होगा? जिस तरीके से यहाँ पर देखेंगे जो क्लॉक है, जो घड़ी है, वो किससे संबंधित है? जिस तरीके से जो घड़ी है वो टाइम मतलब समय से संबंधित है। इसी तरीके से जो थर्मामीटर है, क्या है? थर्मामीटर मतलब होता है तापमापी। जो थर्मामीटर है, जो तापमापी है, वो किससे संबंधित होगा? ताप से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? ताप से। कहने का मतलब होगा टेम्परेचर से संबंधित होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल देखेंगे नंबर 3 दे रखा है, जो लाइन है, जो शेर है, लाइन, वो किससे संबंधित है? वो डियर जो है हिरन से संबंधित है। इसी तरीके से जो मैंगोज जो है, मैंगोस, वो किससे, जो नेवला है वो किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पर देखेंगे मैंगोस, ये देखिए जिस तरीके से जो लाइन है, जो शेर है, क्या है? जो शेर है वो किससे संबंधित है? वो हिरण से संबंधित है, हिरन से संबंधित है। इसी तरीके से जो मैंगोस है, जो नेवला है, क्या है? नेवला, वो किससे संबंधित होगा? जिस जगह शेर जो किसका शिकार कर सकता है? हिरन का शिकार कर सकता है। देखो जो लॉजिक यहाँ लगेगा। इसी तरह जो नेवला है वो किसका शिकार कर सकता है? तो स्नेक का शिकार कर सकता है। कहने का मतलब जो सांप का भी क्या कर सकता है? शिकार कर सकता है। तो आपके समझ में आ रहा होगा, जो लॉजिक यहाँ लगा हुआ है वैसे लॉजिक यहाँ भी लगाना है। इसी तरीके से देखेंगे नंबर 4, आपको वर्ड एनालॉजी कंठस्थ हो जानी चाहिए। जिस तरीके से जो बर्ड है, जो चिड़िया है, वो किससे संबंधित है? वो फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। भाई किससे संबंधित है? फ्लाई मतलब उड़ने से संबंधित है। इसी तरीके से जो स्नैक है, जो सांप है, वो किससे संबंधित होगा? अब ध्यान से देखेंगे। कहने का मतलब बर्ड, बर्ड का मतलब होता है चिड़िया, बर्ड का मतलब होता है चिड़िया। चिड़िया जो संबंधित है, फ्लाई मतलब उड़ना, उड़ने से संबंधित है। इसी तरह जो स्नैक है, जो क्या है? स्नैक का मतलब जो सांप है, वो किससे संबंधित होगा? वो क्रेवल से संबंधित होगा। रेंगने से क्या होगा? संबंधित होगा। क्रेवल से संबंधित होगा। कहने का मतलब हो जाएगा रेंगना। रेंगना से क्या होगा? संबंधित होगा। इसी तरीके से देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर दे रखा है, जो इलेक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? इलेक्शन। जो इलेक्शन है वो आपका मैनिफेस्टो से संबंधित है, मतलब घोषणा पत्र से संबंधित है। मैनिफेस्टो से संबंधित है। इसी तरीके से जो जो मीटिंग है, कौन सी है? मीटिंग। जो मीटिंग है वो किससे संबंधित होगी? कहने का मतलब जो इलेक्शन है, इलेक्शन का कहने का मतलब जो चुनाव है, क्या है? चुनाव। जो चुनाव है वो किससे संबंधित है? घोषणा पत्र से संबंधित है। जो चुनाव है वो है घोषणा पत्र से संबंधित है। इसी तरीके से जो मीटिंग है, क्या है? जो मीटिंग है, कहने का मतलब जो अधिवेशन है, जो मीटिंग है, कह लीजिए मीटिंग, जो मीटिंग है वो किससे संबंधित होगा? वो मीटिंग जो संबंधित होगा कार्य सूची से संबंधित होगा। कहने का मतलब हो जाएगा एजेंडा से संबंधित होगा, या कह लीजिए हाँ, कार्य सूची से संबंधित होगा। मीटिंग जो है एजेंडा ही तो होता है, उसी से क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। उसके आगे ही क्या लिखा, जिस तरीके से जो इलेक्शन जो है मैनिफेस्टो से संबंधित है, इसी तरह जो मीटिंग होगा वो किससे संबंधित होगा? वो आपका एजेंडा से संबंधित होगा। इसी तरीके से नंबर 6 जो सवाल दे रखा है, देखेंगे नंबर 6 प्रश्न की तरफ। यहाँ पास दे रखा है, जो इंडिया है, क्या है? इंडिया,
इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली से संबंधित है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान है, कौन सा है? पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है वो किससे संबंधित होगा? जिस तरीके से जो इंडिया है वो किससे संबंधित है? न्यू दिल्ली से संबंधित है। और इसी तरीके जो पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद से क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? तो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा। तो इस तरीके से अगला देखेंगे, 7 नंबर जो देखेंगे क्वेश्चन। इसी तरह जो कारपेंटर है, जो कौन सा है? कारपेंटर है। कारपेंटर मतलब जो बढ़ाई है वो सा मतलब होता है आरा चलाना। कारपेंटर जो किससे संबंधित है? आरा चलाने से संबंधित है। इसी तरीके से जो ट्रेलर है, कौन सा है? टेलर। जो टेलर है वो किससे संबंधित होगा? अब ध्यान से देखेंगे, जो ये कौन सा है? ये बढ़ाई जो है, कौन है? ये बढ़ाई जो है वो किससे संबंधित है? आरा चलाने से संबंधित है। आरा चलाना से संबंधित है। कारपेंटर बढ़ाई जो किसे? आरा से जो लकड़ियों को काटता है। इसी तरीके से जो टेलर है, कौन सा? जो दर्जी है, कौन है? जो दर्जी है वो किससे संबंधित होगा? तो दर्जी जो है निडिल से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? निडिल। निडिल में कहने का मतलब हो गया सुई से क्या होगा? उसका संबंध होगा दर्जी का, टेलर का। वो सुई से भी क्या करता था? जो कपड़ों को सीता है। इसी तरीके से 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्या दे रखा है? दे रखा है जो जो ग्रोथ है, क्या है? जो ग्रोथ है कहने का तो जो विकास है, जो हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, जो ग्रोथ है वो डेथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? डेथ का मतलब होता है मृत्यु से संबंधित है। इसी तरीके से इनक्रेसेस जो है वो जो बढ़ना जो है किससे संबंधित होगा? जो आपका इनक्रेसेस वो किससे संबंधित होगा? यहाँ पर देखेंगे जो ग्रोथ है, जो विकास है, जो विकास है वो डेथ का मतलब होता है मृत्यु से संबंधित है। इसी तरीके से इनक्रेज जो है मतलब बढ़ना जो है, बढ़ना वो किससे संबंधित होगा? वो केस से। केस का मतलब, तो केसेस से मतलब होता है बंद करना। किससे होगा? देखो विकास होगा तो कह रहा मृत्यु हो जाएगी। देखो है लॉजिक। इसलिए जो बढ़ना होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा? बंद करना हो जाएगा। यानी का तो केसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसेस। कहने का मतलब होता है बंद करना। क्या करना? बंद करना। इसी तरीके से अगला देखेंगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। एंटीसेप्टिक जो है वो ग्रेम्स से संबंधित है। तो एंटीडोटी जो है वो किससे संबंधित होगा? कहने का मतलब जो जीवाणु रोधक जो है वो जीवाणु से संबंधित है। तो विषनाशक जो है किससे संबंधित होगा? तो जहर से संबंधित होगा। कहने का मतलब जो एं, एंटी एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक जो है वो किससे संबंधित है? जो जीवाणु रोधक जो है, एंटीसेप्टिक जो है वो किससे संबंधित है? जर्मस मतलब होता है जीवाणु से संबंधित है। इसी तरीके से एंटीडोटी, एंटीडोटी जो है, एंटीडोटी जो है वो किससे संबंधित होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे, एंटीसेप्टिक जो है जो जीवाणु रोधक है, जो क्या है? जीवाणु रोधक। जो एंटीसेप्टिक जो है जो जीवाणु रोधक है वो किससे संबंधित है? वो जीवाणु से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवाणु से संबंधित है। इसी तरीके से जो एंटीडोटी जो है जो विषनाशक है, क्या है? विषनाशक। जो विषनाशक है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो जहर से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? जहर से संबंधित हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा? लगेगा।
तो इसी तरीके से 10 नंबर सवाल की तरफ देखेंगे। दस नंबर सवाल जो दे रखा है, कह रहा है जो एलिफेंट है, जो कौन सा है, एलिफेंट है, जो हाथी है, जो एलिफेंट जो एलिफेंट है वो होवर्डन से संबंधित है। किससे संबंधित है, होवर्डन। इसी तरीके से जो हॉर्स हॉर्स जो है, जो घोड़ा है, जो घोड़ा है वो किससे संबंधित है। तो जो एलिफेंट है जो हॉर्डन से संबंधित है, तो हॉर्स किससे संबंधित होगा, तो जो लादने से संबंधित होगा, जो सडनली से संबंधित होगा, सडनली से संबंधित होगा। जिस तरीके से एलिफेंट है जो हॉर्डन से संबंधित है, ऐसे हॉर्स से किससे संबंधित होगा, सैडल से संबंधित होगा। तो इसी तरीके से अगला देखेंगे कौन सा, 11 नंबर देखेंगे। यहाँ देखेंगे 11 नंबर की तरफ, जो मुस्लिम है, कौन है, जो मुस्लिम है, मुस्लिम्स जो हैं वो किससे इनका संबंध है, उनका मस्जिद से संबंधित है। किससे संबंधित है, मस्जिद से संबंधित है। इसी तरीके से जो सिख हैं, कौन है, सिख, वो किससे संबंधित है। कहने का मतलब जो मुस्लिम है वो लोग किससे संबंधित हैं, जो मस्जिद से संबंधित है। जो मुस्लिम है, कौन है, जो मुस्लिम है वो जो संबंधित है किससे, मस्जिद से संबंधित है। मुस्लिम जो मस्जिद में क्या पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उससे संबंधित हैं। इसी तरीके जो सिख हैं, कौन है, जो सिख हैं वो किससे संबंधित हैं, सिख जो है गुरुद्वारा से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, गुरुद्वारा से संबंधित हैं। तो बात समझ में आ रही होगी, गुरुद्वारा से संबंधित हैं। इसी तरीके से देखेंगे 12 नंबर, तो आपको 1 नंबर आएगा एनालॉजी से, तो आपको इसी तरीके से मिलान करना है और आपको लॉजिक लगाना है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो संबंध मस्जिद से है, इसी तरीके से जो सिख हैं उनका संबंध किससे होगा, तो गुरुद्वारा से ही होगा, क्योंकि वो लोग गुरुद्वारा में ही शिक्षा को ग्रहण करते हैं। या अपना इसी तरीके से जो ट्रेवलर जो है, जो यात्री है, वो जर्नी जो यात्रा करता है, जो कौन सा 12 नंबर देखेंगे, जो कौन है, ट्रेवलर है, मतलब जो यात्रा करने वाला है। ट्रेवलर जो है उसका संबंध जर्नी से है, मतलब यात्रा से है। किससे है, यात्रा से है। इसी तरीके से सैलोर जो है, जो नाविक जो है, जो कौन है, सैलोर जो है उसका किससे संबंध होगा। कहने का मतलब है जो यात्री है, ट्रेवलर जो है, यात्री जो है, उसको जर्निया से संबंध है, यात्रा से संबंधित है। इसी तरीके से सैलर जो है, जो नाविक है, कौन है, नाविक जो है उसका संबंध किससे होगा, समुद्री यात्रा से होगा। किससे होगा, समुद्री यात्रा से संबंध होगा। वेजेज जो होगा, क्या होगा, वेजेज मतलब होता है समुद्री यात्रा से क्या होगा, समुद्री यात्रा से संबंधित होगा। इसी तरीके से 12 नंबर देखेंगे, कौन सा, 13 नंबर देखेंगे, जो आई जो आँख है, क्या है, आई जो है आँख है, उसका संबंध मायोपिया से है। मायोपिया, जो आँख का संबंध मायोपिया से है। इसी तरीके से तीर्थ जो है, दांत है, जो उसका संबंध किससे होगा, जो आँख है उसका संबंध किससे है, आँख का जो संबंध है उसका संबंध है आँख का संबंध है मायोपिया। कहने का मतलब आँखों में जो दोष होता है, आँखों का दोष, जो मायोपिया का कहने का मतलब जो आँखों का क्या होता है, दोष होता है। इसी तरीके जो तीत होता है, जो दांत होता है, दांत का किससे संबंध है,
तो दांत का संबंध है पायरिया से। किससे संबंध है? पायरिया से। पायरिया से संबंधित है। पायरिया से संबंधित है। समझ गए? जिस तरीके से आँख का संबंध आँखों का दोष से है, मायोपिया से, इसी तरह जो दांत का संबंध किससे होगा? पायरिया से होगा। इस तरीके से 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर जो दे रखा है, जो मदर है, जो कौन है? मदर है। तो जो माँ है वो किसका संबंध है? माँ का संबंध चाइल्ड मतलब बच्चा से है। इसी तरीके से क्लाउड जो है, जो बादल जो है, उसका संबंध किससे होगा? जो माँ है, जो मदर है, जो माँ है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध बच्चा से है। इसी तरीके से जो बादल है, क्या है? बादल जो है उसका संबंध किससे होगा? रैन से होगा। किससे होगा? रैन करने का मतलब होगा वर्षा से होगा। किससे होगा? वर्षा से होगा। इसी तरीके से 15 नंबर देखेंगे। कौन सा? 15 नंबर जो देख रहा है, हीट जो है, क्या है? जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो किससे है? कन्वेक्शन से संबंधित है। किससे है? कन्वेक्शन। जो हीट है, जो ऊष्मा जो है, वो कन्वेक्शन से संबंधित है। इसी तरह स्पेस जो है, खाली जगह है। स्पेस का मतलब होता है, स्पेस जो खाली जगह है वो किससे संबंधित होगा? कहने का मतलब जो हीट है, जो ऊष्मा जो है वो किससे संबंधित है? जो कन्वेक्शन मतलब होता है संवहन, संवहन से संबंधित है। इसी तरीके जो स्पेस है, जो खाली जगह है, क्या है? खाली जगह है। जो खाली जगह है वो किससे संबंधित होगा? रेडिएशन से संबंधित होगा, या रेडिएशन से संबंधित हो। रेडिएशन से क्या होगा? संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? तो रेडिएशन, रेडिएशन से क्या होगा? संबंधित होगा। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। किससे? विकिरण। विकिरण से क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तो आपको कुछ समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।